यदि आप भी मेरी तरह इंडिया में रहते हो तो आपको भी सारे एनिमेशंस जो आपने अपने बचपन में देखे होंगे या फिर अभी भी देखते होंगे वो कार्टून लगता होगा, लिटरली कार्टून लगता होगा यार। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं आपका, क्योंकि मैं खुद जो एनिमेशन सीरीज देखता था ना उसे कार्टून बोलता था। और जब मैंने एनिमेशन सीरीज स्टार्ट की, यूट्यूब पर मेरा एक एनिमेशन सीरीज चल रहा है अभी, ठीक है, तब मुझे डोरेमोन वाले वीडियो और भी कई वीडियोस पर कमेंट आए कि भैया वो एनीमे है, कार्टून नहीं है। अब मैं सोचूं भाई एनीमे क्या बोल रहे हो भाई, ये एनीमे क्या चीज़ है, क्योंकि आज तक तो सारे एनिमेशंस को मैंने कार्टून ही कहा है, भला एनीमे क्या चीज़ है। फिर मैंने गूगल बाबा से पूछा कि बाबा जी ये एनीमे क्या भला है। फिर मुझे पता चला कि जो एनिमेशंस जापान में बनाए जाते हैं ना उन्हें एनीमे कहा जाता है। अब मुझे पता चल गया था कि जापानीज एनिमेशन को एनीमे कहते हैं और इंडियन एनिमेशंस को कार्टून कहते हैं, पर प्रोनाउंसिएशन में एनीमे को मैं एनिम बोलता था। अब हुआ यूं कि मुझे कितरेत्सु वाले वीडियो, जो कि अभी यूट्यूब पर नहीं है ड्यू टू मुझे स्ट्राइक आ गया था उस वीडियो पे, ठीक है, तो अभी मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है क्योंकि उसमें मैंने कितरेत्सु का थीम सॉन्ग यूज़ किया था, तो टीवी आशाई ने उस पर स्ट्राइक दे दिया, ठीक है, वो अभी भी है। तो अब हुआ यूं कि मुझे कितरेत्सु वाले वीडियो पर कमेंट आया कि भाई तुझे तो इतना भी नहीं पता कि एनिम नहीं होता है, एनीमे होता है। फिर मैंने ट्रांसलेट ऐप का यूज़ किया और प्रोनाउंसिएशन सुना, और उस दिन के बाद से मैं एनीमे को एनीमे ही कहता हूँ। वेल, मैंने आपके साथ ये चीज़ इसलिए शेयर किया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को भी शायद कार्टून और एनीमे के बीच डिफरेंस नहीं पता होगा। अब ये जो कार्टून है ये क्या चीज़ है ये भी थोड़ा सा सुन लो। एक्चुअली 19th सेंचुरी में जब लोगों ने कार्टून खोजा तब कार्टून को गैग कार्टून कहा जाता था। देखो, गैग का मतलब होता है धोखा या फिर झूठ। आपको भी पता है कि कार्टून कैरेक्टर्स रियल में नहीं होते हैं, वो मात्र एक झूठ होता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब गैग कार्टून इस दुनिया में आया तब ज़्यादातर जगहों पर जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉमिक बुक्स में गैग कार्टून्स का यूज़ किया जाता था। वो भी सिर्फ दो रीज़न से, या तो किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन या फिर समझाने के लिए, या फिर दूसरा रीज़न है कि जोक्स छापने के लिए। नाउ आपको अच्छे से पता होगा कि न्यूज़पेपर्स में आज भी एक जोक सेक्शन होता है जो काफ़ी हद तक कॉमिक बुक जैसा लगता है ना, एंड उसमें कुछ कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं एंड ऊपर एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें कुछ डायलॉग लिखा रहता है, ठीक है। तो इस तरह के कार्टून्स को गैग कार्टून कहा जाता है। नाउ जैसे जैसे टाइम बीता 19th सेंचुरी में एनिमेशन कार्टून अस्तित्व में आया। मैंने अभी आपको गैग कार्टून के बारे में बताया, लेकिन अब ये था एनिमेशन कार्टून, यानी कि वो कार्टून जो हिलते डुलते होते हैं, ठीक है। तो अब पूरी दुनिया के लोग गैग कार्टून और एनिमेशन कार्टून को एक ही नाम से बुलाने लगे, दैट इज सिर्फ कार्टून, ठीक है। स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, कार्टून है तो भाई कार्टून है। और आजकल कार्टून का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन कार्टून ही समझा जाता है जो टीवी पे आते हैं, ठीक है। वेल 1980 में कार्टून को और ज़्यादा छोटा कर दिया गया, CAR को हटाकर सिर्फ टून बना दिया गया उसको, ठीक है। बेसिकली टून का मतलब कार्टून में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उसको कार्टून्स के सेंस में भी लिया जाता है कि आप किसी चीज़ को कार्टून की जगह टून भी बोल सकते हो, समझ आया। जब 1990 में एक टीवी सीरीज टीनी टून एडवेंचर्स आया, उसके बाद तो भाई टून वर्ड जो था ना वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। नाउ इंडिया में जितने भी एनिमेशन सीरीज बनाए जाते हैं उन्हें हम इंडियन कार्टून बोलते हैं, ठीक है। बट जापान के साथ थोड़ा सा अलग है। आपको तो पता ही है भैया, जापान खुद एक अलग दुनिया में रहता है, सबसे हटकर करता है वो, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ में वो आगे है और सबसे अलग है। तो उन लोगों ने कार्टून की जगह एनिमेशन को छोटा कर एनिमेशन से एक वर्ड निकाल दिया, एनीमे, समझे। और डिसाइड किया कि जितने भी एनिमेशंस जापान में बनाए जाएंगे ना उन्हें कार्टून की जगह एनीमे नाम दिया जाएगा, एनीमे नाम से जाना जाएगा उसे, ठीक है। यानी आप किसी इंडियन एनिमेशन सीरीज को एनीमे नहीं बोल सकते, हाँ कार्टून जरूर बोल सकते हो, एंड किसी जापानीज एनिमेशन सीरीज को आप कार्टून नहीं बोल सकते, भले ही वो कार्टून एनिमेशन है, लेकिन आपको जापानीज एनिमेशन को एनीमे ही बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा भीम, लिटिल कृष्णा, मोटू पतलू, रोल नंबर 21, माइटी राजू, चोर पुलिस, बंद बुद्ध और बुरबक, लिटिल सिंघम, कीमो नाचे, हनी बनी का झोलमाल, वीर द रोबोट बॉय, ये सब इंडियन एनिमेशंस हैं जिन्हें आप कार्टून बोल सकते हो। और पोकेमोन, डोरेमोन, वन पीस, इडा टेन जंप, शिनचैन, कितरेत्सु, हागीमारू, डेथ नोट, ड्रैगन बॉल, नरूटो, ब्लैक बटलर, टीन टाइटंस गो, सुपर रोबो मंकी टीम, हाइपर फोर्स गो, अमेरिकन ड्रैगन, जेक लॉन्ग, ये सब जापानीज एनिमेशन सीरीज हैं जिन्हें एनीमे कहा जाता है। अब इनमें से बेस्ट कौन है, कार्टून या एनीमे? ऑब्वियसली एनीमे इज द बेस्ट वन यार, क्योंकि एनीमे में धाकड़ स्टोरी होती है यार, जिसे 11 से लेके 25 साल या फिर उससे भी ज्यादा के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। एंड कार्टून की बात करें तो भैया स्टोरी के नाम पर पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, एंड मेन कैरेक्टर्स के पास पावर्स कुछ खाने से आता है। ये भाई जब भी कोई राइटर डायरेक्टर के पास जाता होगा कि भैया इसके पास पावर कैसे आ रही है हीरो के पास, तो पक्का डायरेक्टर बोलता होगा भाई इसको समोसे कचौड़ी कुछ खिलाओ और पावर दो इसको यार।
मतलब हद है यार, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता ना। समोसे खा के ताकत, लड्डू खा के ताकत, पता नहीं फ्यूचर में और कैसे कैसे कार्टून्स आएंगे यार। ब्रेड पकोड़े खा के ताकत, दूध पी के ताकत, सेब संतरे खा के ताकत। आई मीन लिटरली कोई सेंस नहीं बनता यार, आप खुद ही सोचो ना। अब यहाँ आप मुझे गलत मत समझ लेना कि मैं मोटू पतलू और छोटा भीम का मजाक उड़ा रहा हूँ, नहीं यार। मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो कार्टून्स बनाए जाते हैं वो 15 साल तक के बच्चों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन उसके बाद इन सब का कोई सेंस नहीं रह जाता। सच बात तो ये है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री टीनेजर्स पर ध्यान ही नहीं देती है। इसलिए मैंने अपने एनिमेशन सीरीज में इंडियन कार्टून्स बहुत कम लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन कार्टून्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। यदि मुझे लगता है कि हाँ किसी इंडियन कार्टून के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो जरूर बनाऊंगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए होंगे। यदि कर दिए तो भाई कमेंट करके मुझे बताना एक बार, ठीक है। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड भविष्य में और भी ऐसे ही नॉलेजेबल एंड एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा है ना उसे बजा देना यार। देखो सब्सक्राइब तभी करना जब वो घंटा बजा सको, वरना सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं है यार, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपके पास कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो। इसीलिए यार घंटा बजा देना।